गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर नंबर 5 पर हैं और आज हम लोग कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कर लेंगे, कुछ अंकित प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ फॉर्मूलाज को बुआरे हम बोर्ड पर लिख देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड या अरहेनियस इक्वेशन। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज को हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड पर लिख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तो चलो बुआरे हम लोग सबसे पहले सारा फॉर्मूलाज को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। चलो बुआरे सबसे पहले ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इक्वल टू तो हम जान ही रहे हैं 2.303/t log a बाई a माइनस एक्स। हम लोग ऑलरेडी इसका एक्सप्रेशन भी पहले कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक और फॉर्म k इक्वल टू 2.303/t log a नॉट बाई a। यहां पर a नॉट बुआरे इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये क्या है, t टाइम के बाद ये जो तुम्हारा ठीक है कंसंट्रेशन है, यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन ये a है। ठीक है, और ये a नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। चलो बुआरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 बाय k होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम t हाफ इक्वल टू 0.693 बाय k। बात बाबू थोड़ा सा अरहेनियस इक्वेशन पर भी हम लोग कर लेते हैं। अगर हम अरहेनियस इक्वेशन की बात करें, इसके एक्सपोनेंशियल ठीक है फॉर्म की बात करें तो k ठीक है इक्वल टू k क्या हो जाएगा बुआरे, a इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। बाबू ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है अरहेनियस इक्वेशन का। यहां k क्या है बुआरे, यहां k रेट कांस्टेंट है। क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक ना, यानी कि वेग नियतांक। ठीक है, a क्या है, इस a को बुआरे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं इसको, हिंदी में कहेंगे आवृत्ति गुणांक। ठीक ना, क्या कहेंगे इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति गुणांक। ठीक है, इसको अरहेनियस फैक्टर भी बुआरे कहा जाता है। तो चलो ये भी लिख दे रहे हैं अरहेनियस फैक्टर। इसको बाबू ये ई जो है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, इसके पहले ये है, इसलिए इसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। बहुत सारा बुक में इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहा जाता है। कोई दिक्कत, और ई तो पता ही है बाबू रे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है, सक्रिय ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ये सक्रिय ऊर्जा है। ठीक ना, आर बुआरे गैस कांस्टेंट है। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। हम लोग इस वैल्यू का यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। टी बुआरे टेम्परेचर है, यहां टेम्परेचर केल्विन में लेंगे तो ब्रैकेट में लिख देते हैं इन केल्विन। बात को फिर से गौर करना बुआरे, देखो बुआरे ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन k इक्वल टू 2.303/t log a बाई a माइनस एक्स, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, इसके बदले हम इस फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, k इक्वल टू 2.303/t log a नॉट बाई a। इस तरह से भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा जा सकता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे, 0.693/k। और ये चौथा तुम्हारा बुआरे ये जो है देख रहे हो अरहेनियस इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, k इक्वल टू a ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहां k क्या है बुआरे, रेट कांस्टेंट, a फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, e एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है यानी सक्रिय ऊर्जा, r गैस कांस्टेंट है, वैल्यू हम लोग ये यूज करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और t क्या है बुआरे, टेम्परेचर केल्विन में। ठीक ना, अब बाबू रे देखो लॉगरिथमिक फॉर्म भी इस अरहेनियस इक्वेशन का काफी इंपॉर्टेंट है।
तो बुआरे log k इक्वल टू log a माइनस EA बाय 2.303 RT। ये बुआरे लॉगरिथमिक फॉर्म है किसका? अर्हेनियस इक्वेशन का। तो ये ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है बुआरे, एक फॉर्मूला यहां पर और देख लेना है बुआरे। अगर हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर बात करें, अगर टेम्परेचर T1 और T2 हो, तो उस वैसे कंडीशन में हमारा रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? K1 और K2 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इस इक्वेशन का फॉर्म होगा log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं बुआरे, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA बाय 2.303 R T1 इंटू T2, ऊपर कर देंगे T2 माइनस T1। ये भी बुआरे ये फॉर्म हो गया। ठीक है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर अगर रेट कांस्टेंट K1 और K2 है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन के लिए हमारा अर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। ठीक है बुआरे, अब यहां पर एक चीज और गौर करना, ठीक है, मार्कर एक हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, कभी कभी उस पर भी प्रॉब्लम रहता है बुआरे। यहां पर इस ग्राफ को गौर करना, हम लोग अर्हेनियस क्वेश्चन में देखे थे, log k और 1/t के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ क्या मिलता है बुआरे? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसका स्लोप का जो वैल्यू होगा, स्लोप यानी कि ढाल जो होगा, ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिटेल देखना है तो बुआरे यूट्यूब पर सारा लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है, वो बुआरे देख सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पर स्लोप इक्वल टू हो जाएगा माइनस EA बाय 2.303 R। ठीक है बुआरे, तो log k और 1/t के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसे कंडीशन में स्लोप यानी ढाल क्या हो जाएगा? माइनस EA बाई 2.303 R। तो इस फॉर्मूला में कभी कभी होता क्या है, कभी कभी कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पूछ देता है और स्लोप दे देता है ग्राफ का। तो वैसे कंडीशन में हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, तो बुआरे इस फॉर्मूला को पहले आप ध्यान से देख लो, सारा हम लोग एक्सप्रेशन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग अब इस पर इसके न्यूमेरिकल्स पर बात करते हैं। तो चलिए बुआरे, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं, ठीक है, अगर लेक्चर समझ में नहीं आ रहा तो इसको फिर से दोबारा देख लें, कहीं भी वीडियो स्किप ना करें। और चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सवाल को ध्यान से देखिए आप लोग। कह रहा है अणु X का Y में रूपांतरण द्वितीय कोटि के बल गतिकी के अनुरूप होता है। ठीक है, यदि X की सांद्रता को 3 गुनी कर दी जाए तो Y के निर्माण होने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बात को समझिए। अभिकारक X Y में परिवर्तित हो रहा है और यहां पर कौन सा काइनेटिक्स, कौन सा बल गतिकी है ना फॉलो किया जा रहा है? तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। देखिए ना, कह रहा है कि अणु X का Y में रूपांतरण द्वितीय कोटि के बल गतिकी के अनुरूप होता है। कह रहा है कि X की सांद्रता को अगर हम 3 गुना कर दें तो Y के निर्माण होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। एकदम सिंपल सा सवाल है बुआरे। चलिए देखिए, X ये Y में परिवर्तित हो रहा है। ये X बाबूरे यहां पर अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और Y क्या है बाबूरे? उत्पाद है। ठीक है, कह रहा है X का Y में रूपांतरण क्या होता है? द्वितीय कोटि के बल गतिकी के अनुरूप होता है। यहां रेट बाबूरे R या R1 हम मान लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? X टू दी पावर हो जाएगा 2। ठीक है, अभिक्रिया दर समानुपाती होता है अभिकारक का सांद्रण, और पावर 2 इसलिए हुआ क्योंकि ठीक है X का Y में रूपांतरण द्वितीय कोटि के अनुरूप हो रहा है, बल गतिकी के अनुरूप हो रहा है। तो बुआरे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शन साइन समानुपाती का चिन्ह अगर हटाते हैं तो इक्वल करके एक कांस्टेंट के लिए आते हैं। ठीक है,
और ये तो पता है ही कि क्या है वो, अरे वेग नियतांक या दर नियतांक है। तो चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लिए। अब कह रहा है कि यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, यानी प्रश्न क्या कह रहा है बाबू रे, प्रश्न से, ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने पर वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बाबू रे यहां पर हो जाएगा R2 अगर हो जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा k और x क्या हो जाता है, 3x हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू 9 3 स्क्वायर k और ये x स्क्वायर, x के कंसंट्रेशन पर पावर क्या है, 2। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर भाई हम x की सांद्रता को 3 गुनी कर दिया है, यानी सिंपल सा बात है कि अगर हम x को 3x कर दें तो कह रहा है कि y के निर्माण होने पर वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर वो आ रहे हम R2 इक्वल टू k कर दिए और x को 3x कर दिए, पावर तो 2 ही रह गया, तो ये 9k, ठीक है, 3 स्क्वायर 9k और ये x स्क्वायर, x के कंसंट्रेशन पर पावर 2 रह गया, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिए। अब वो आ रहे इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देंगे। नाउ इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो क्या हो जाएगा बुआरे, R2 बाय R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9k, x के कंसंट्रेशन पर पावर 2 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, k, ठीक है, x के कंसंट्रेशन पर पावर 2। ये k और k बुआरे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं R2 बाय R1 इक्वल टू 9। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू रे, 9R1। यानी कि यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दिया है तो y के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा बुआ रे, ठीक है, y के निर्माण का वेग क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है, अर्थात, ठीक है, या सिंपली लिख देते हैं कि y, ठीक है, का निर्माण का दर क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। x y में परिवर्तित हो रहा है, कौन से काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर के काइनेटिक्स को। तो R1 इक्वल टू k, x के कंसंट्रेशन पर पावर 2 हो गया बाबू रे। अगर x 3x हो जाए, यहां R2 ले लिए, x को 3x कर दिए, ठीक है, तो 9k, ठीक है, x के कंसंट्रेशन पर पावर 2 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया और फाइनली R2 इक्वल टू 9R1 हो गया बुआरे। और ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम x के सांद्रता को 3 गुनी कर देंगे तो y का निर्माण का दर क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो चलिए आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए बुआरे हम लोग अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। काफी बढ़िया प्रॉब्लम है। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक यानी कि रेट कांस्टेंट यानी k वैल्यू कितना है बुआरे, 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो कह रहा है इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। यानी सिंपली ये इनिशियल कंसंट्रेशन है 5 ग्राम, प्रारंभिक सांद्रण, और इसको घटकर 3 ग्राम होने में, मतलब ये फाइनल कंसंट्रेशन है, मतलब ठीक है, अंतिम सांद्रण। तो बुआरे यहां पर हमको टाइम निकालना है कि अभिकारक को 5 ग्राम से घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। रेट कांस्टेंट तो दिया है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले देखिए क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है बाबूरे, वेग नियतांक k कितना दिया हुआ है, 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और क्या दिया हुआ है बाबूरे, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम, ठीक ना, और फाइनल कंसंट्रेशन ए कितना दिया हुआ है बुआरे, 3 ग्राम। चलिए हम लोगों को निकालना क्या है, टाइम, यानी 5 ग्राम को 3 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, टी निकालना है।
सिंपल सा है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन अप्लाई कीजिए। ठीक है, आप लोग को पता है ही कि K इक्वल टू क्या होता है बुआरे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A नॉट बाई A। इसलिए हमको T निकालना है, तो T क्या हो जाएगा 2.303 बाई K लॉग A नॉट बाई A। वैल्यू रख दीजिए, कुछ तो करना नहीं है। तो क्या हो जाएगा बुआरे, T इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यूनिट नहीं ले रहे। लॉग A नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट का वैल्यू कितना है बुआरे 5 और A का वैल्यू कितना है 3। चलिए लॉग का प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग m बाय n के फॉर्म में है, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे बुआरे T इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3। लॉग m बाय n के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, आप लोगों को पता है ही लॉग 5 का वैल्यू, और अगर लॉग से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप लेक्चर नंबर 4 देख लो। लेक्चर नंबर 4 में लॉग से रिगार्डिंग सारी जानकारी दी गई है, जो आपको इस चैप्टर में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए t इक्वल टू हो जाएगा बुआरे 2.303 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3। लॉग 5 का वैल्यू बुआरे 0.699 और लॉग 3 का वैल्यू 0.477। तो चलिए इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, और अगर फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू है ना 444 सेकेंड के आसपास आएगा। चलिए आप सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, हमने पहले से ही इसको कैलकुलेट करके रख लिया है, तो बाबू रे ये आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 444 सेकेंड के आसपास आएगा। तो चलिए ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, यानी कि अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है, 5 ग्राम कंसंट्रेशन को यानी रिएक्टेंट के 5 ग्राम को 3 ग्राम में कन्वर्ट होने में 444 सेकेंड लगेगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। काफी सिंपल सब प्रॉब्लम लेकर के हम लोग चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिंपल जरूर है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए बाबू यहां क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि नीचे दी गई प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्धायुकाल की गणना कर रही, अर्धायुकाल की गणना करना है। और ये वैल्यू जो देख रहे हैं बुआरे 200 सेकेंड इनवर्स या 2 मिनट इनवर्स या 5 ईयर इनवर्स, ये एक्चुअली जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट का है। ठीक है, तो यहां पर चलिए बुआरे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, तो बुआरे ए नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है बुआरे 200 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, निकालना क्या है, हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, जस्ट जब लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे बुआरे, तो वहां पर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और के बीच रिलेशन, ठीक है, बताए थे क्या था। तो बाबू हम लोग क्या जानते हैं, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाय के होता है। तो चलिए वैल्यू को रख दीजिए 0.693 डिवाइडेड बाय के का वैल्यू क्या है 200 सेकेंड इनवर्स। तो चलिए इसको फाइनली अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका 3.465 इंटू 10 टू द पावर -3 आएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह के है ना 3.4665 इंटू क्या आएगा वो 10 टू द पावर माइनस, ठीक है, 3 सेकेंड। ये वैल्यू आपका, ठीक है, टी हाफ का आएगा। ठीक है, या आप इसको सिंपल वे में 0.693 को 200 से डिवाइड करके जितना हो रहा है वो अभी लिख सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी नहीं। तो चलिए बुआरे ये आपका टी हाफ ये आंसर होगा। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां भी आपका के का वैल्यू कितना है 2 मिनट इनवर्स है, तो टी हाफ क्या हो जाएगा 0.693 बाई के।
मतलब 0.693/2। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा। उस तरह से यहाँ पर 5 ईयर इनवर्स है, तो इसके लिए भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, टी आपका वैल्यू निकाल लीजिएगा। और इस तरह के प्रॉब्लम को और आगे करने की आपको आवश्यकता नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बुआरे, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है। कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि k का वैल्यू क्या है, 60 सेकेंड इनवर्स। कह रहा है अभिक्रिया को, ठीक है, अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी फर्ज कीजिए अगर अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण A है तो कह रहा है कि इसको A/16वां भाग, ठीक है, यानी ये इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अगर A है तो फाइनल कंसंट्रेशन A/16 किस टाइम पर होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बुआरे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ, पहले क्या है गिवन, क्या दिया हुआ है बुआरे, रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक कितना दिया है, 60 सेकेंड इनवर्स। और क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ए नॉट को हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, या इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट को हम चलिए ए एज्यूम कर लिए, इसलिए ए का फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, ए का 1/16वां भाग यानी कि A/16। कोई दिक्कत, ठीक है। ये कहां से आया, ये है ना, के क्या है बुआरे, 60 सेकेंड इनवर्स, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन हम ए मान लिए और फाइनल कंसंट्रेशन ए का 1/16वां भाग यानी A/16, ठीक है, हो जाने में कितना समय लगेगा। ये कहां से आया, प्रश्न से, तो बाय द क्वेश्चन लिख देते हैं। और बुआरे हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है कि ए को A/16, ठीक है, कंसंट्रेशन हो जाने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं बुआरे, K = 2.303/T log A0/A। कोई दिक्कत, इसलिए T क्या हो जाएगा बुआरे, 2.303/K log A0/A। तो चलिए अब वैल्यू को केवल आप रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बुआरे, T = 2.303, K का वैल्यू कितना है, 60 सेकेंड इनवर्स, 60 log A0 का वैल्यू A है और इनिशियल, और ये A का वैल्यू कितना है बुआरे, A/16। ये A और A कैंसिल, T = 2.303/60 log 16 हो जाएगा बुआरे। तो चलिए अब ये log 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, log 2⁴, ठीक है। और log का प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो ये पावर क्या होगा बुआरे, 2.303/60, ये पावर 4 सामने आ जाएगा, इनटू log 2 हो जाएगा। और log 2 का वैल्यू तो आप जानते ही हो, 4 log 2 का वैल्यू 0.301। फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पर t का वैल्यू हुआ रे, ठीक है, लगभग 0.046 सेकेंड के आसपास आएगा, सेकेंड इनवर्स के आसपास, ठीक है, आएगा, ठीक है, सेकेंड आएगा 0.0462। तो वो आ रहे यहां पर 0.0462 सेकेंड के आसपास इसका वैल्यू होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लीजिए। कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या है बुआरे, 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना टाइम लेगा। तो K का वैल्यू बुआरे 60 सेकेंड इनवर्स, इनिशियल कंसंट्रेशन A मान लिए तो ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, A का 1/16वां भाग यानी A/16 हो जाएगा,
टी निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला यूज किए, के इक्वल टू 2.303/t लॉग ए नॉट बाई ए, वैल्यू रख दिए, ठीक है। इसलिए t इक्वल टू क्या आ जाएगा बोले 2.303/k लॉग ए नॉट बाई ए। अब वैल्यू k का, ए नॉट का और a का वैल्यू रख दिए, a और a कैंसिल, लॉग 16 को log 2 to the power 4 लिखे, लॉग में पावर सामने आया log 2 और log 2 का वैल्यू 0.301 और फाइनली अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा t का वैल्यू 0.0462 के आसपास आता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बोले ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रथम कोटि, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय से 2 गुना होता है, ठीक है। यानी कि अगर 90% को पूर्ण होने में किसी अभिक्रिया के लिए मान लीजिए 10 मिनट अगर लगता है तो 99% पूर्ण होने में कितना लगेगा, 20 मिनट लगेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का पहला हिस्सा पकड़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो फॉर 99% कंप्लीशन मतलब 99% पूर्ण होने के लिए ए बुआरे इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 100, एक्स क्या हो जाएगा 99, ठीक है। टी हो जाएगा, हम टी को T1 मान लिए बुआरे, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन लगाइए। तो हम लोग क्या जानते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है बुआरे, इसका 99% पूर्ण होने में, ठीक है। मान लीजिए कि T1 टाइम लग रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि इक्वल टू बुआरे 2.303/t लॉग a बाय a माइनस एक्स। चलिए वैल्यू रख दीजिए 2.303, t के जगह हम T1 रख दिए, लॉग a का वैल्यू 100 माइनस x का वैल्यू बुआरे 99। तो फाइनली हमारा k इक्वल टू क्या आया 2.303/T1 लॉग 100 हो जाएगा बुआरे, नीचे तो 1 हो गया तो ये 100 ही हो गया। और आप लोगों को पता है लॉग 100 का वैल्यू तो 2 होता ही है, ठीक है। तो 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाय T1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। कोई दिक्कत हुआ रे? ये हो गया। अब क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। ये तो 99% कंप्लीशन के लिए हमारा हो गया। अब कह रहा है 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय, ठीक है। तो चलिए 90%, ठीक है, पूर्ण होने के लिए देख लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन बाबू रे परसेंट की बात हो रही है तो 100 होगा, x कितना होगा 90, t को हम बाबू रे यहां पर T2 मान लिए। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन लगाइए अगेन, k इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे 2.303/t लॉग a बाय a माइनस एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का फॉर्मूला। अब इस k के वैल्यू यहां से k का वैल्यू उठा लेते हैं, k इक्वल टू 2.303 इंटू 2/T1 इस k की जगह रख देते हैं। तो बुआरे 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई T1 हमारा है इक्वल टू 2.303, t की जगह हम यहां T1 ले लेते हैं, T2 ले लेते हैं, लॉग a यानी a है 100 और x बुआरे 100 माइनस x है 90। तो यहां पर बुआरे 2.30 कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा बुआरे 2/T1 इक्वल टू 1/T2 लॉग 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 90, 10 हुआ, 10 को डिवाइड है ना, 10 को तो ये 100 माइनस 90 10 हुआ और 10 को अगर तो बाबू यहां पर हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 से 100 में भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो लॉग 10 हो गया। कोई दिक्कत? और लॉग 10 का वैल्यू बुआरे 1 होता है, 1, ठीक है। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं T1 इक्वल टू 2T2 और यही तो हमको प्रूव करना था।
ये हमारा प्रूफ हो गया। यह न कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, वो अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय से 2 गुना होता है। तो चलिए पहला हिस्सा में 99% पूर्ण होने के लिए 100x 99t को t1 ले लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वैल्यू को पुट किया, t की जगह t1, x की जगह 99 और a की जगह 100। तो हमारा log यहाँ 100 हो गया बुआरे, log 100 का वैल्यू 2। तो हमारा फाइनल k इक्वल टू 2.303 इंटू 2/t1 आया। 90% पूर्ण होने के लिए 100x 90t को हम d2 मान लिए। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला यूज किया, k इक्वल टू 2.303/t log a/a माइनस x। ये k जो रेट कांस्टेंट, इसका वैल्यू हम इक्वेशन 1 से उठा लिए। तो k की जगह बाबू ने 2.303/2t1 रख दिए। फिर 2.303 t की जगह t2 log 100 माइनस 90। 100 में 90 है ना, k माइनस किए तो 10 हुआ। 10 को अगर भाग देंगे 100 में तो क्या होगा, 10 आएगा। तो वो ये 2.30 कैंसिल, तो 2/t1 इक्वल टू 1/t1 और ये log 10 हो गया। log 10 का वैल्यू 1। कोई दिक्कत? तो फाइनली t1 इक्वल टू 2t2 हमारा आ गया। लॉग पर हम तो पहले ही बात कर चुके हैं। लॉग अगर 100 की बात करें तो बाबूरी log 100 को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, log 10 स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 2 log 10, यानी log 10 का वैल्यू 1 तो क्या हो गया 2, log 10 का 1 होता ही है। तो देखिए log 100 का वैल्यू ये 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो चलिए बाबूरी इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर हम मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए कभी कभी इस सवाल को इस तरह से भी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। तो और बाकी सवाल को, इस तरह के जितने भी सवाल हो गए अपनी बुक को निकाल करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर कर दें कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में ठीक है, मिनट लगता है, तो इस अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में, इस अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में, उल्टा लिख दिए। ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में 5 मिनट लगता है, तो इस अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते। एकदम सिंपल सा बात है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीटेड इन 5 मिनट। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन, यानी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में कितना लगता है? वो 5 मिनट लगता है। तो इस अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में कितना समय? तो वो सबसे पहला हिस्सा क्या है? 90% पूर्ण होने के लिए। तो चलिए यहां पर 90% कर देते हैं। a 100x 90। ठीक है, t का वैल्यू यहां t1 तो मानने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दिया हुआ है 5 मिनट। तो अब देखिए बुआ रेट, t की जगह हम 5 रख दिए, a की जगह 100 और x की जगह बुआ रे 90। तो हमारा यहां पर हो जाएगा 5 और यहां पर क्या हो जाएगा बुआ रे 10। तो 2.303/5 और ये हो जाएगा log 10 और log 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा बुआ रे 1। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। a की जगह 100 रख दिए बुआ रे। ठीक है, a की जगह क्या रख दिए 100। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, और x की जगह 90 रख दिए। तो हमारा k का वैल्यू क्या हो गया? आ गया। ठीक है, 2.303 इंटू 1/, ठीक है 5। अब यहां पर बुआ रे हम 99% पूर्ण होने के लिए लेते हैं। कितना टाइम लेगा? ये 100x 99 ले लिए और t तो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा बुआ रे?
ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना का फॉर्मूला फिर से अप्लाई किए। अब यहां पर ये के का जो वैल्यू है हम यहां से उठा लिए 2.303 इंटू, ठीक है 1 तो वही हो जाएगा, चलिए, डिवाइडेड बाय 5, इधर हो जाएगा 2.303 और ये हमको टी निकालना है log 100 बाय यहां पर 99 हो जाएगा बुआरे। तो हमारा हो जाएगा ये 2.303 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 1/t log 199 से क्या हो गया, यानी यहाँ log 100 ही रह जाएगा और log 100 का वैल्यू क्या होता है बुआरे, यहाँ तो 1/5 हो गया, ठीक है 1/t हो गया और log 100 का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। तो इसलिए t का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, t इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे 10 मिनट। देख लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। बाबूरे इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से गौर कीजिए। कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में 5 मिनट लगता है, तो इस अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। एकदम पिछले जैसा ही सवाल है। 90% पूर्ण होने के लिए 100x 90 और t क्या हो गया बुआरे 5 मिनट। यहां फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में डायरेक्ट पुट कर दिए, t का वैल्यू 5, a का वैल्यू 100 और x का वैल्यू क्या बुआरे 90। तो हमारा 2.303/5 log 100 बाई क्या हो गया 10, ठीक है। और फिर 10 से अगर भाग देंगे 100 में तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 100 को अगर 10 से तो 10 हो जाएगा, तो log 10 का वैल्यू यहाँ पर 1 रख दिया, तो हमारा k का वैल्यू 2.303/5 आया, ठीक है। अब 99% के लिए 100x 99t हमको निकालना है। फिर फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन यूज कर रहे हैं, k इक्वल टू 2.303/t log a बाई a माइनस एक्स। k का वैल्यू हम यहाँ से उठा लिए 2.303 इंटू 1/5, ठीक है। ये 2.303/t है ही, log a की जगह 100 और x की जगह 99 रख दिए, 2.303 कैंसिल, तो 1/5 इक्वल टू 1/t और ये log 100 हो गया, log 100 का 2, तो फाइनली t इक्वल टू 10 मिनट बाबूरे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो अरे यहां पर हम लोगों को अर्हेनियस का इक्वेशन भी करना था, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो गया। तो बाबूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो अगला लेक्चर होगा, यानी कि लेक्चर नंबर 6, उस पर हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन पर जो प्रॉब्लम होगा उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको अर्हेनियस इक्वेशन को यहां पर डालते हैं तो ये वीडियो काफी लंबा होगा, फिर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए बुआरे, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अगले लेक्चर में। और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर किसी तरह की कोई परेशानी करते हैं तो चलिए कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। तो चलिए बुआरे, हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तो बने रहिए मेरे साथ। और अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।